इफिसियों 5 अध्याय उसकी 25 आयत अगर आप पढ़ें तो यहाँ इस प्रकार से आपको मिलेगा लिखा हुआ 25, 26 और 27। तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो ये पति पत्नी के बारे में तो है कि परमेश्वर कह रहा है कि जो पति है उसको किस प्रकार से अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए, लेकिन ये अधिक है यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में। यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है उसने कलीसिया के लिए क्या क्या किया है। मतलब अपने आप को दे दिया, स्वर्ग छोड़ दिया, पीठ पर कोड़े खाए, हाथों में किले ठोकी गई, पांव में किले ठोकी गई, उसको लज्जित किया गया, उसको शर्मिंदा किया गया। मैंने बताया था कि जो रोमी सरकार थी वो केवल एक दोषी को दुख देना उद्देश्य नहीं होता था, केवल दुख, पूरी तरह से शर्मिंदा और लज्जित करना भी होता था। तो मित्रों, यीशु मसीह ने इस कलीसिया के लिए शर्म को सहा, लज्जा को सहा, बदनामी को सहा, ताकि वो कलीसिया को ऐसा बना सके जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई कलंक ना हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसा यीशु चाहता है, कलीसिया को जैसा यीशु देखना चाहता है, कलीसिया की सुंदरता को जैसा देखना चाहता है, आज कलीसिया की सुंदरता वैसी नहीं है। क्योंकि यीशु कैसी कलीसिया को देखना चाहता है? जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो। तो मित्रों, एक जो सच्चा विश्वासी है या कलीसिया का सदस्य है, उसका कलीसिया के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, आज हम इस बात पर बात करने वाले हैं। एक विश्वासी का, जो सच्चा विश्वासी है, उसका कलीसिया के प्रति कैसा रवैया होना चाहिए, यह सबसे जरूरी विषय है। और उसका यह रवैया होना चाहिए कि वो ये तो कहता है कि मैं उस कलीसिया का सदस्य हूं, लेकिन बहुत बार वो खुद कलीसिया नहीं होता। आपको कलीसिया का सदस्य होने से जरूरी क्या है कि आप कह सके कि मैं खुद भी कलीसिया हूं। लेकिन आज जो कलीसिया के सदस्य हैं वो केवल कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन खुद कलीसिया नहीं है, खुद उस कलीसिया के अंग नहीं है, और ना ही उसकी मजबूती के लिए वो कुछ कर रहे हैं। मित्रों, आज जो कलीसिया का जो अगवा है वो कहीं ना कहीं सदस्यों से ही घबराया हुआ है। वो कलीसिया के मेंबरों से डरता है, उसको कलीसिया के सदस्यों पर भरोसा नहीं है। और बहुत बार क्या हो रहा है कि कलीसिया एक पास्टर को चला रही है, पास्टर कलीसिया को नहीं चला रहा है, बल्कि कलीसिया पास्टर को चला रही है, क्योंकि पास्टर के मन में कलीसिया के प्रति भरोसा, विश्वास होना चाहिए। लेकिन आज जो कलीसियाएं हैं उसमें पास्टर जो हैं कलीसिया से डर रहे हैं, कलीसिया उसको चला रही है, लेकिन कोई ऐसा सदस्य नहीं जिस पर एक अगवा आंख बंद के भरोसा कर सके कि मैं इस व्यक्ति को कुछ बोलूंगा तो उसको जरूर मानेगा,
मैं इसको कुछ कहूंगा, इस काम को जरूर करेगा, मैं इसको डांट दूंगा, वो सुन लेगा। लेकिन जब मैं देखता हूं मेगा चर्चिस को, बड़ी कलीसिया, मैं बात कर रहा हूं केवल बड़ी कलीसिया की, लेकिन यीशु मसीह ने किसी बड़े छोटे का वर्णन नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया तो वो है जहां 2 या 3 है, लेकिन एक बड़ी कलीसिया को नहीं कहा कि जहां बहुत लोग इकट्ठा है वही कलीसिया है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं जो बड़ी कलीसिया है उसमें अगवा विश्वासियों से डरता नहीं है। उसमें विश्वासी कलीसिया जो है अगवे को नहीं चला रही है, इसलिए अगवा पूरे धैर्य के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ वो कलीसिया के लोगों को कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आज जो लोकल चर्चेज है उसमें अगर किसी विश्वासी को कुछ बोल दिया जाए, कुछ सिखा दिया जाए, तो विश्वासी क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। लेकिन जो मेगा कलीसिया है वहां पर विश्वासियों को ताड़ना भी दी जाती है, छड़ी भी मार देती जाती है, लेकिन वो विश्वासी फिर भी उस कलीसिया के अंदर बना हुआ है। ऐसा क्या है भाई उस कलीसिया के अंदर? वहां पर मुंह के ऊपर बेइज्जती भी कर दी जाती है कि यहां पर तो गलत है, वो फिर भी व्यक्ति उस कलीसिया के अंदर बना हुआ है। लेकिन आज ये हाल हो चुका है, अगर कलीसिया के अंदर कुछ सिखाया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, वचन से बताया जाता है यहां पर आप गलत हो, यहां पर आपको सही करने की जरूरत है, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। ये कलीसिया नहीं है, ये कलीसिया के सदस्य नहीं है। बहुत बार जब लोग, आप हैरान हो जाएंगे जब आप यहां पर आकर बैठते हैं ना, और मैं देखता हूं कि यार आज वो व्यक्ति नहीं आया, आपको मालूम है सबसे पहले मेरे दिल के अंदर क्या बात आती है? ओ कहीं नाराज तो नहीं हो गया? ये मेंबरशिप है, ये सदस्यता है। सबसे पहले मेरे मन में यह आता, कहीं नाराज तो नहीं हो गया? क्या उसको खाना मिला था या नहीं मिला था? क्या मैंने उसको पूछा नहीं पूछा? क्या मैंने उसको जय मसीह की बोला नहीं बोला? क्या मैंने उसको फोन करके पूछा नहीं पूछा, भाई तू कैसा है? क्या कलीसिया के किसी लोगों ने कुछ बोल तो नहीं दिया? आज एक लोकल अगवे को डर है, कलीसिया से डर रहा है। वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, एक्चुअली वो डर के अंदर बस चापलूसी कर रहा है। और कलीसिया का ये हाल हो चुका है, लोकल कलीसिया का, अगर आप लोगों की चापलूसी नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ कभी नहीं चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे लोग आपके साथ। आपको लोगों के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई नहीं आया और फोन नहीं किया, ये भी डर है कि उसको फोन करना ही पड़ेगा आपको, वरना वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, तो ये कलीसिया नहीं है, ये मेंबरशिप नहीं है। लेकिन एक जो सच्चा सदस्य है वो ध्यान रखता है कि मुझे कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण बनना है, मुझे अगुवों के अधीन रहकर चलना है। लेकिन आज कलीसिया के अंदर ये देखा नहीं जाता। लेकिन आप बड़ी कलीसिया देख लीजिए, वहां पर अगुवे को किसी को जय मसीह की बोलने की फुर्सत ही नहीं है। उसको ये डर नहीं है कि कौन आएगा कौन चला जाएगा, उसको लोगों के पीछे पीछे भागना नहीं पड़ता, लोगों को फोन नहीं करना पड़ता, खुद ही लोग जो है विश्वास योग्यता के साथ पीछे चल रहे हैं। लेकिन आज एक अगवे को, जो लोकल अगवा है, वो कितना प्यार करता है, कितनी सेवा करता है लोगों को। मुझे लगता है उन कलीसियाओं से ज्यादा वफादार लोकल जो अगवे उनके हमें होना चाहिए, क्योंकि वो हर बात का ध्यान रखते हैं, आपका फोन उठाते हैं, आपके लिए प्रेयर करते हैं। बहुत बार आपके पास कोई घटी है, वो आपकी घटी को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो आपके दुख में, बीमारी में, संकट में आपके साथ साथ चलते हैं। लेकिन आज वो अगवा डरा हुआ है बहुत बार। ये सदस्यता नहीं है। सदस्य वो है जिसके प्रति एक अगवा जो है निश्चिंत रह सकता है कि ये, इसको मैं सिखा सकता हूं, इसको मैं डांट सकता हूं, मुझे इस व्यक्ति की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए नहीं, ये प्रभु के लिए चल रहा है, ये कलीसिया के लिए चल रहा है, और ये कलीसिया की बढ़ोतरी का कारण हमेशा बनेगा। समझ लीजिए वो सच्चा सदस्य है। लेकिन वो सच्चा सदस्य नहीं है जिसके आगे पीछे आपको घूमना पड़े और तब जाकर वो जो है कलीसिया के अंदर आए। लेकिन सच्चा सदस्य क्या है कि वो जिस प्रकार से मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, वैसे ही वो परमेश्वर से प्यार करता है। एक वचन पढ़ के हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती की किताब
उसकी 6 अध्याय उसकी 21 पढ़ दीजिए। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। एक जो सच्चा सदस्य है वो तभी नहीं प्रभु के साथ चल रहा होता, तभी अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता जब उसके पास सब कुछ है। वो तब भी विश्वास योग्य होता जब वो घायल है। वो तब भी विश्वास योग्य होता जब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो तब भी चल रहा होता है जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हमें आशीष मिल रही होती है, पैसा मिल रहा होता है, चारों तरफ से ब्लेसिंग आ रही होती है, तब हम कहते हैं प्रभु प्रभु, हाँ वो कलीसिया बहुत अच्छी है। लेकिन जब जीवन में तकलीफें आती हैं, बहुत बार लोग कलीसिया को छोड़कर भाग जाते हैं। इवन कि तब भी जब कलीसिया खुद संघर्ष कर रही होती है। मान लीजिए हमें रेंट की दिक्कत हो जाए, मान लीजिए हमें चर्च शिफ्ट करना पड़ जाए, मान लीजिए हमारे ऊपर कोई सताव आ जाए, बहुत बार क्या होता है, लोग मुख मोड़ लेते हैं। उसका मतलब है वो पास्टर के साथ तब तक थे जब तक उसको कुछ मिल रहा था, कलीसिया के साथ जब तक थे जब तक उसको कुछ मिल रहा था, लेकिन जैसे उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती वो उस कलीसिया को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन सच्चा सदस्य क्या है, जब उसके जीवन में उतार चढ़ाव भी होते हैं तब भी वो परमेश्वर के साथ चल रहा होता है। क्योंकि वो क्या करता है, वो कलीसिया से प्यार करता है। वो ये नहीं कहता कि अगुवे की कलीसिया है। आपने बहुत प्रार्थना को सुना होगा, लोग कह रहे हैं परमेश्वर अपने दास की कलीसिया को आशीष देना। नहीं, ये प्रार्थना नहीं होती है। लेकिन असली सदस्य जानता है ये अगुवे की नहीं, ये मेरी कलीसिया है। जब तक आप इसको अपनी कलीसिया नहीं समझते, अपना परिवार नहीं समझते, जब तक आप सैक्रिफाइस और बलिदान नहीं कर पाते। मैं यहां से खड़ा होकर बहुत बार बोलता हूं, अरे भाई संडे से पहले आप लोगों को निमंत्रण दिया करो। पता नहीं कौन सी आत्मा बच जाए आपके एक निमंत्रण से। आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया करो। मैं हर बार एक बैनर भेजता हूं, आप उसको लगाओ। क्योंकि जो ये रमन यहां पर बैठा ना, केवल ये इस वजह से यहां पर बैठा है कि किसी ने अपने व्हाट्सएप पर चर्च का बैनर लगा रखा था, संडे को चर्च लगता है। आज ये और कोमल बचाई गई है। आपको मालूम है एक आत्मा की कितनी कीमत है? परमेश्वर के वचन में लिखा, जब एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूं, हम जन्मदिन के स्टेटस लगा देंगे, फलाने का जन्मदिन है, इसका जन्मदिन है, यहां मैं घूम रहा हूं, यहां मैं खा रहा हूं, ये सेलिब्रेशन कर रहा हूं। लेकिन भाई हम क्यों प्रभु के वचन को क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शायद हमें ये लगता है ये पास्टर की कलीसिया है, पास्टर का काम है। लेकिन आप जाकर देखो मेगा कलीसिया को, वहां पर एक एक बंदा जो है प्रभु की सेवा कर रहा है। कोई टेंशन नहीं है किसको क्या करना है, कि मुझे साउंड भी सेट करना है, मुझे आकर पुलपिट भी सेट करना है, मुझे आके कलीसिया के लिए भोजन भी तैयार करना है, मुझे सारी व्यवस्था नहीं। वहां पर ऐसा नहीं है। अदन कह रहा था आते हुए, पापा ये जो कलीसिया है डड्डू माजरा की, ये स्वस्थ कलीसिया नहीं है, ये बीमार कलीसिया है। क्योंकि कलीसिया जो है अपने आप से नहीं चल रही है, अपने आप से चीजों को नहीं कर रही है। लेकिन जब कलीसिया अपने आप से सब चीज करने लग जाए, उसका मतलब है वो क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर हो चुकी है। वो सब कुछ खुद प्रोवाइड कर रही है, पैसा भी खुद प्रोवाइड कर रही है, काम भी अपने आप से हो रहा है, चर्च भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, अनाउंसमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसका मतलब वो आत्मनिर्भर कलीसिया बन चुकी है। इसको बोलते हैं चर्च। लेकिन आज अगर हम स्टेटस तक नहीं लगा रहे, आप खुद यहां बैठे सोचो, आपने कितने लोगों को फॉरवर्ड किया मैसेज, आपने कितने लोगों को बताया कि भाई यहां पर संडे चर्च लगता है, आप यहां पर आ सकते हैं। अरे यहां पर तो अब कुर्सियां भी है बैठने के लिए। पहले बहुत लोग कहते थे पास्टर जी चेयर नहीं है, लोग आके कैसे बैठेंगे? चेयर है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ है, लेकिन वो हार्ट होना भी जरूरी है ना, कि ये मेरा घर है, चर्च है और मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे चर्च को मजबूत करना। तो एक सच्चा जो सदस्य है वो कलीसिया को मजबूत करता है, कलीसिया को बढ़ाता है, कलीसिया को तोड़ता नहीं है। वो नाराज होकर नहीं भागता, वो मन मुटाव नहीं रखता अपने मन के अंदर। उसको चापलूसी की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत नहीं कि पास्टर उसके पीछे पीछे घूमे। वो डांट सहता है, वो सीखता है। उसको पता अगुवों को किस लिए रखा है। अगुवों को इसलिए तो प्रभु ने रखा है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है डांट, फटकार, सिखा। हालेलुया। और नीति वचन में लिखा कि डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। अगर अगुवे की डांट फटकार, मैंने देखा पुलपिट के ऊपर अगुवों ने ऐसा लोगों को मारा वहां पर जब गलती करी,
जो कैमरामैन था, ये था, वीडियो में देखा मैंने, लेकिन लोग फिर भी उन लोगों के साथ बने हुए हैं। किसी 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 को नहीं पूछते पास्टर भी क्या कैसी परिस्थिति है, कलीसिया के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आज एक अगुवे को ध्यान रखना पड़ता है। मैं आज लाडू में बता रहा था कि भी राजन भाई आपके बीच में सेवकाई करते हैं, लेकिन आपको पता है अगर राजन भाई अंदर से दुखी होंगे तो प्रार्थना काम नहीं करेगी आपके लिए। वो प्रार्थना तो कर रहे हैं कि परमेश्वर इसको चंगा कर दे, इसको बढ़ा, इसको ब्लेस कर, इसको नौकरी दे, लेकिन वो प्रार्थना नहीं जाएगी परमेश्वर तक, क्योंकि अगवा दुखी है भाई, उसकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, वो घर की उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, दुखी मन से तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि अगुवों को जो तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं, अगर वो दुखी मन से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर उनके अंदर आनंद होगा कलीसिया के प्रति तो प्रार्थना सुनी जाएंगी। अरे ये कैसी चर्च है, ये अगवा इसी बात से डरा हुआ यार बुरा तो नहीं मान गया बंदा। वो मसीहत नहीं है, वो मसीह लोग नहीं है कि अगवा ये सोच रहा है कि यार बुरा तो नहीं मान गया बंदा। बुरा तो वो मानेगा ना जो कल ही चर्च में आया है, लेकिन जिसको 10 साल 5 साल 6 साल हो चुके हैं परमेश्वर के साथ चलते हुए, उसके प्रति नहीं आना चाहिए और ना ही उस व्यक्ति को बुरा मानना चाहिए। प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, परमेश्वर काम नहीं करता। आपको मालूम पानीपत के अंदर हम गए, वहां पर हमने 10 कंबल देने थे, सॉरी 5 कंबल थे, हमने यहां पर 15-20 कंबल लालडू में बांटे। तो मुझे याद है कि जब मैंने 5 कंबल देने थे तो मैंने वहां के पानीपत के 5 लीडर को बुलाया। मैं कहा सरिता लीडर्स को दे देते हैं और ये अपना इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने 5 कंबल दे दिए। तो वहां पर एक लीडर रह गया, एक को नहीं मिला। तो हमने क्या देखा कि उस बंदे के चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं आई कि मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आपको मालूम है हमने बहुत बार चर्च के अंदर राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया और बहुत बार हमने कंबल भी डिस्ट्रीब्यूट किए कि भाई जब कोरोना आ गया या कुछ ऐसी डिफिकल्टी हुई तो हमने देखा यार बंदा कौन जरूरतमंद है। लेकिन आपको पता बहुत बार मैंने कहा यार किसी को, मेरी बहन आगे मत बताना, किसी को आगे मत बताना, क्योंकि अगर कलीसिया के किसी और जन को पता लग गया, उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन वो क्या करेगा, नाराज हो जाएगा, चर्च में आना बंद कर देगा। वो कहेगा मुझे तो कंबल मिला नहीं भाई, मुझे तो राशन मिला नहीं भाई। लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि जिसकी जरूरत थी उसको मिलना जरूरी है। तो वहां पर उस बंदे के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। अब हम तो कंबल देके चले गए, तो जो एक हमारा लीडर था वहां पर, वो बता रहा है कि पास्टर जी मैंने क्या किया, जब आप चले गए, जो जिस लीडर को कंबल नहीं मिला उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, उसने एक बार भी नहीं कहा कि भाई मुझे चीज नहीं मिली, लेकिन कहते आपके जाने के बाद मैंने वो कंबल उसको दे दिया। मैंने देखा कि ये होता है सदस्य है जो कलीसिया की मजबूती के लिए काम करता है, वो चीजों को बांटता है। वो कहता पास्टर जी मुझे पता है कि लेने से देना धन्य है, इसलिए मैंने उस चीज को आगे बांट दिया। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे, हम लोगों को कह नहीं पा रहे, हम लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चाहते हैं केवल हमारी सेवा होती रहे। लेकिन मित्रों वो सदस्यता नहीं है। और यीशु मसीह कह रहा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। हमारा मन केवल जब आशीषें 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 हमें मिलती है, हमारा मन वहां पर लगा होता है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ दुख सहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो बड़ी कलीसियाओं के अंदर मैंने देखा कि लोग बिल्कुल भी पास्टर को उनके पीछे नहीं भागना पड़ रहा है और आराम से वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक और वचन पढ़ेंगे हम, लूका की किताब 22 अध्याय उसकी 32 आयत पढ़ दीजिए। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। दोबारा फिर से पढ़ें। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। जो एक सच्चा सदस्य है ना मित्रों, वो कभी भी कलीसिया की आलोचना नहीं करता, बल्कि कलीसिया के लिए रोता है, उसके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। आप समझ जाना, अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव कर दिया और आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चा सदस्य होता है ना, वो ध्यान रखता है कि हमें आलोचना करने के लिए नहीं बुलाया, हमें घुटने टेक कर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया है।
तो हमेशा जो एक सच्चा सदस्य है ना, वो कलीसिया का ध्यान रखता है कि किसी को ठोकर ना लगे, कलीसिया टूट ना जाए। वो कभी भी गलत फहमी को चर्च के अंदर कभी नहीं फैलाता है, कभी नहीं फैलाता है। वो आंसुओं के साथ उसके लिए प्रार्थना करता है। और यहां पर वही तो हो रहा है। दोबारा फिर से पढ़िए। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, मरकुस 10 अध्याय उसकी 45 आयत भी पढ़ दीजिए। पेज नंबर है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। तो हम अपने गुरु को, प्रभु यीशु मसीह को भी देख सकते हैं कि वो, उसके बारे में लिखा है कि वो सेवा टहल करवाने नहीं आया, बल्कि वो सेवा करने के लिए आया। लेकिन आज कलीसिया जो है प्रभु के पद चिन्हों के ऊपर नहीं चल रही है। कई लोग सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन मित्रों, परमेश्वर की सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती है। मैंने बताया था ना कि जब मदर टेरेसा उसके बीमार के घाव को धो रही थी, तो सिद्धू ने जाके कहता मैंने 50,000 की गद्दी ऐसे रख दी थी। वो कहते पैसे नहीं चाहिए, आप आके मेरे साथ सेवा कर लो। कहते मैं वहां से भाग पड़ा। बहुत बार हमें लगता है कि हमने पैसा दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी सेवा करें। जैसे यीशु मसीह ने सेवा की, वो कहता मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि करने के लिए आता हूं, तब बड़ा प्रतिफल मिलता है। आज ही लालड़ू के अंदर मैंने ऐसी गवाही को सुना, मैं हैरान हो गया। क्यों ऐसी गवाही उस चर्च के अंदर मुझे सुनने को मिली? क्योंकि भाई वो सब कलीसिया के लोग सेवा कर रहे हैं। आप वहां पर जाके देखो, कभी हमारे साथ चलो, सब लोग इस तरह से आपकी सेवा करेंगे। कोई किसी काम में व्यस्त है, कोई चाय बना रहा है, कोई चूल्हा जला रहा है, कोई लोगों को बैठा रहा है, कोई भजन गा रहा है। पूरी वहां पर एक टीम है। बेशक वो गरीब लोग हैं, लेकिन क्या है, वो ईमानदार सदस्य हैं परमेश्वर के। उसको पता है कि अगवा आएगा, उसका काम एक ही है, वो आके प्रचार करेगा। हालेलुया। एक बार एक पास्टर आए, उसके साथ 2 विश्वासी थे। तो मैं उनसे बात करने लगा कि आपका चर्च में क्या काम है भाई? कहते हम विश्वासी हैं चर्च के। तो मैंने कहा आप विश्वासी हो, लेकिन क्या क्या सेवा आपकी चर्च के अंदर? तो कहते हमारी सेवा ये है कि पास्टर जी जब प्रचार करने के लिए आते हैं ना, आप विश्वास करना, जो माइक होता है ना, ये माइक, कहते स्टैंड है हमारे पास, स्टैंड। पास्टर को उस माइक को ऐसे और ऐसे भी नहीं करना पड़ता, हम ऐसे सेटिंग करके देते हैं। सब चीजें सेट होती हैं, बस पास्टर आके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया। आप सोच सकते हैं उस प्रचार के अंदर कितनी सामर्थ होगी। आप सोच सकते हो प्रचार कितनी गहराई के साथ तैयार किया गया होगा। आप सोचते हो प्रचार कितना प्रभावशाली होगा लोगों के ऊपर, क्योंकि पास्टर को क्या करना पड़ रहा है? प्रचार के ऊपर ध्यान करना पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन जब अगवे को बहुत सारी चिंताएं हैं, ये भी करना मुझे, ये भी करना मुझे करना, आप सोच सकते हो प्रचार कार्य कैसे करेगा। लेकिन वहां पर मैंने देखा उस कलीसिया के अंदर, लालड़ू के अंदर, एक व्यक्ति ने उठकर गवाही दी। कह रहा पास्टर जी, एक बच्चा आया, वो बच्चा मरी गया था, उसके हाथ पैर लटक गए, आंखें बंद होगी, और उसका बाप रोते हुए आया। कह रहे तुम तो प्रार्थना करते हो, मेरा बच्चा मर गया, इसके लिए दुआ करो। वो भाई, वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल गरीब मामूली इंसान, लेकिन एक सच्चा सदस्य है, परमेश्वर का सच्चा सदस्य है। वो कलीसिया के लिए भागदौड़ करता है, कभी कलीसिया की बुराई नहीं करता किसी के सामने, हमेशा परमेश्वर के कामों के लिए खड़ा रहता है। और उसने कहा कि हमने प्रार्थना की, 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की। कह रहे पास्टर जी, उस बच्चे की आंखें खुल गई, उस बच्चे के हाथ स्थिर हो गए। वो कहते हो बच्चा जिंदा हो गया। कह रहे पूरे गांव वाले हैरान हो गए कि ये बच्चा तो मर गया था, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए, जिंदा हो गया। तो मैं उस भाई को कह रहा था कि परमेश्वर काम करता है, आरंभ की कलीसिया के अंदर भी करता था। मैं कहा आपकी जगह कोई और होता ना, उसके हाव भाव बदल जाते, वो अपने आप को बड़ा इंसान समझना शुरू कर देता। लेकिन भाई तेरे जीवन के द्वारा इसलिए काम हुआ है क्योंकि तूने मसीह का नाम ऊंचा किया, अपना नाम ऊंचा नहीं किया। लेकिन लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं।
बहुत बार हम केवल दिखावे की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं करना चाहते। आप उस व्यक्ति की हालत देखेंगे, बिल्कुल ही बेकार हालत है, लेकिन एक अच्छा सदस्य है जो कलीसिया को मजबूत करना चाहता है। आपसे अधिक लोग वहां पर कलीसिया में हो चुके हैं, पूरा घर भरा पड़ा है, और लोग नजदीक से नहीं आ रहे, दूर दूर के भट्टों से चर्च में आ रहे हैं। और मैंने उनको एक बात बोली है, मैं क्या, बाहर लोग चर्च में जाते होंगे, लेकिन ये जो चर्च है ना, ये बाहर के चर्चों से 100 गुना अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ दीन और नम्र लोग बैठते हैं। यहाँ लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपने आप को छोटा करने वाले लोग हैं, और यहीं पर परमेश्वर कार्य करता है। आपको मालूम है, उनके पास डॉक्टर नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, पहुंच ही नहीं है कि जब तक डॉक्टर तक पहुंचे बंदा ही मर जाए। उनके पास दवाई के लिए पैसा भी नहीं है, लेकिन मैंने उनको बताया, हाँ प्रभु जानता है तुम डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकते, हाँ प्रभु जानता है तुम महंगी दवाइयों को नहीं खरीद सकते। आपको मालूम है, एक बंदे ने बताया कि उसके लड़के के इतना सड़ा हुआ जख्म हो गया था, वो कहता मैं चर्च में आया, मैंने राजन भाई से प्रार्थना की, इन सब ने प्रार्थना की, दूसरी फोटो दिखाई, वो जख्म सूख गया। भाई आप समझ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। मतलब कि वहां पर लोग सच में दीन होकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, और प्रभु वहां पर अद्भुत कामों को प्रकट कर रहा है, लोगों की दुआओं को सुन रहा है। क्योंकि लोग वहां पर अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे, वहां मसीह को बड़ा कर रहे हैं, और चर्च निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहना चाहता है मित्रों, बहुत बार दवाइयों के अंदर, बहुत बार डॉक्टर्स का पीछा करना पड़ रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का पीछा नहीं कर रहे। लेकिन जब आप परमेश्वर का पीछा शुरू कर देते हैं और आप कहते हो दवाइयां मेरी पहुंच से दूर है प्रभु, डॉक्टर मेरी पहुंच से दूर है, परमेश्वर आज भी उन लोगों को संभालता है जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, जो दवाइयों तक नहीं पहुंच पाते। मैंने भट्टे पर यह काम देखा है कि लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। लोगों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र किया है। इसलिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं सेवा करवाने नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया। जिस दिन आप सेवा के अंदर लग गए, जिस दिन इस चर्च को मजबूत करने के लिए लग गए, उस दिन आपके जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब ये नहीं कि वो कलीसिया है, जब कहोगे मैं कलीसिया हूं, कामों को संभालोगे, हालेलुया, अपनी अपनी जिम्मेदारी को लोगे, तब परमेश्वर के अद्भुत काम आपके जीवन प्रकट होंगे। मैं तो कहता हूं जो मेगा चर्चेज हैं, पास्टर के द्वारा काम नहीं हो रहे वहां पर, कलीसिया के कारण हो रहे हैं। क्योंकि कलीसिया खड़ी है बारिश के अंदर भी, कलीसिया खड़ी है वहां पर सेवा के अंदर। आप देखो वहां जाकर, वहां जब एक अगवे को लोग पानी पिलाते हैं ना, मैं हैरान हूं, मैं तो कहता हूं गलत चीज है ये। जब पानी पिलाते हैं ना, तो उनकी आंखें ऊपर नहीं होती, उनकी कमर झुकी होती है, वैसे झुक के पानी पिलाते हैं और झुके झुके पीछे चले जाते हैं। तो मैंने कहा ये तो एक अंधभक्ति होगी, लेकिन मैं कहता हूं कम से कम अंधभक्ति ना करो, कम से कम अपने अगुओं का आदर तो करो। हालेलुया। कम से कम इतना तो कर दो कि अगवे को तुम्हारे प्रति जरा सी चिंता ना हो, उसको ये ना हो कि अगर बंदा ये आज चर्च में नहीं पहुंचा तो जरूर ये नाराज हो गया होगा। एक विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो चर्च बनती है, तब उसे कहते हैं स्वस्थ कलीसिया, जिसमें सब कुछ अपने आप से हो रहा है, सब कुछ अपने आप से चल रहा है। लेकिन अगर मैं आधा घंटा लेट हूं तो प्रोसेस कम हो गया, स्लो हो गया, चर्च लेट होगी, नहीं नहीं, वो चर्च नहीं है। चर्च वो है, अगवा आया नहीं आया, लेकिन सब चीजें चल रही हैं, उसे कहते हैं स्वास्थ्य कलीसिया। हालेलुया। तो मित्रों याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम वो सदस्य बने जो कलीसिया को मजबूत करते हैं और कलीसिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी जन, मैं सच में कह रहा हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा भी बड़े बड़े कामों को प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचा करना चाहता है तब जब हम अपने आप को दीन करें, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए कमर को झुकाकर हमेशा तैयार रहें, जब हम कलीसिया की आलोचना ना करें, उसकी बुराई ना करें, बल्कि घुटनों पर आकर कलीसिया के लिए रोएं। जब सदस्य शिकायतें करने लगते हैं, जब सदस्य कलीसिया की बुराई करने लगते हैं, कलीसिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए वो कलीसिया बीमार है। लेकिन जब सदस्य घुटने टेक कर कमजोर लोगों के लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं, जब सदस्य कलीसिया को मजबूत करते हैं, ना कि कलीसिया को तोड़ते हैं, समझ लीजिए परमेश्वर का राज्य वहां पर स्थापित हो चुका है। हालेलुया।
और परमेश्वर चाहता है कि आप वो कलीसिया बने जो सेवा करवाने वाली नहीं बल्कि सेवा करने वाली ठहरे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने ऐसा किया। वो कहता मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि मैं सेवा करने के लिए आ रहा हूं। तब आप देखोगे आपके जीवन में चंगाई आ रही है, तब देखोगे आप समृद्ध हो रहे हो, तब देखोगे अपने आप से चीजें आपके जीवन में बेहतर हो रही हैं और सड़े हुए घाव भी भरे जा रहे हैं। जब आप परमेश्वर के सामने दीन होकर आते हैं तो सच में परमेश्वर आपके लिए कार्य करता है और आपके जीवन में बरकतों को लेकर आता। हालेलुया। आंखों को बंद रखें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। आज परमेश्वर चाहता है, अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते बंधन टूट जाएं, बस परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हो जाएं, अपने आप को दीन कर दें, परमेश्वर अद्भुत कामों को आपके सामने प्रकट करेगा। हालेलुया। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। रूह पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। 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 हाँ मेरे प्रभु, आज हमें जागने की जरूरत है। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, ए सोने वाले जाग, तब मसीह की रोशनी तुम्हारे ऊपर चमकेगी। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे परमेश्वर, ये कलीसिया आरंभ की कलीसिया के समान एक स्वस्थ कलीसिया बन जाए। प्रभु परमेश्वर, जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो सब कामों को खुद से कर लेती है। ओ प्रभु, ये कलीसिया वो कलीसिया हो जाए जिसके कारण अगुवे के मन में भी शांति हो। ये कलीसिया अब घुटनों पर रेंगने वाली ना हो, बल्कि कलीसिया अपने पांवों पर खुदावन उछलने और दौड़ने वाली हो। मेरे खुदावन, ये कलीसिया तेजस्वी हो। इस कलीसिया में कोई दाग और झुर्री और कलंक ना हो, बल्कि ये कलीसिया निष्कलंक हो खुदावन। और ये कलीसिया लोगों को उत्साहित करने वाली हो। और खुदावन,
ये अपने घुटनों को टेक कर दूसरों के लिए दुआ करने वाली हो खुदावंद, हालेलुया। ये लोगों को चंगा करने वाली हो खुदावंद, ये लोगों के जीवन को बदलने वाली कलीसिया यीशु के सामर्थी नाम से। ओ परमेश्वर पिता, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद कि हर एक को परमेश्वर ईमानदारी का जीवन दे। ओ परमेश्वर, हर एक जन इस बात को कहे कि मैं कलीसिया हूं, ना कि केवल मैं सदस्य हूं, मैं खुद कलीसिया हूं, मैं खुद देह हूं, मैं खुद इस परिवार का हिस्सा हूं। ये अगुवे की नहीं, ये हमारी कलीसिया, हालेलुया, ये हमारा परिवार है। और याद रखें, प्रभु वही काम करता है जहां लोग इकट्ठे हैं, एक मन है, एक चित्त है। जहां फूट है वहां शैतान का काम है। इसलिए मित्रों, ये अंत के समय में हम रह रहे हैं। परमेश्वर चाहता हम एक मन हो जाएं, एक चित्त हो जाएं, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। नाराजगी के आत्मा को निकाल दो और ये सोचना छोड़ दो कि अगवा पीछे पीछे रहे हमारे, और अब खुद अगवे के लिए काम करने वाले हो जाओ। थैंक यू जीसस। जिसको भी जिस तरह के वरदान मिले हैं, उस वरदान को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। सच में खुदा ने हर एक को अलग अलग वरदान दिए हैं। जरूरी है कि उन वरदानों को कलीसिया की मजबूती के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी बैठ जाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे।